नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सीधी बात में आज बारी है मिथुन दा की। मिथुन दा, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अब आजकल बड़ी फिल्में कर रहे हैं, एक ऐसी फिल्म कर रहे हैं जो कभी कोई सोच नहीं सकता करने की। बच्चों के बारे में आजकल फिल्में आ रही हैं, तो अभी चलें कोई फिल्म आप कर रहे हैं। चल चलें कहाँ चलने की है, उसमें कहाँ जा रहे हैं आप, ये बताइए पहले। फिल्म है, देखिए मेरे ख्याल से आज तक किसी ने कोशिश भी नहीं की ऐसी फिल्म बनाने की। मतलब दिस इज काइंड टॉपिक। मैं समझता हूं कि माँ बाप बहुत ही बच्चों पे प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं पढ़ाई के ऊपर। इस कहानी के जरिए हम ये कहना चाहते हैं कि बेसिक एजुकेशन यस एग्रीड जरूरी है, लेकिन उसके बाद मेरे ख्याल से ये बच्चों के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि वो क्या डिसाइड करें एक उम्र के बाद कि ताकि उन्हें ये मौका दिया जाए। क्योंकि और उसी की दबाव इतना प्रेशर इतना क्रिएट हो जाता है कि अल्टीमेटली अगर वहां तक कि अगर एग्जाम में रिजल्ट नहीं आए, सबने अब तो पढ़ते होंगे, हम भी पढ़ते होंगे, खुदकुशी करते बच्चे। और इतना कंपटीशन इतना ज्यादा हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि बच्चा चले जाने के बाद अब सोचते हैं कि हाँ आपने क्या कर दिया। ये कहने के जरिए हम ये कहना चाहते हैं कि डोंट क्रिएट प्रेशर ऑन द चिल्ड्रन बिकॉज दे आर आवर फ्यूचर। ये हमारा भविष्य है। क्योंकि ऐसे ऐसे इंसिडेंट मैं देखा हूं कि आज फिल्म लाइन में इतने साल रहने के बाद कि अचानक मुझे कहानी सुनाने आया, एंड ही सेज आई एम एन आईटी ग्रेजुएट। आई सेड कम अगेन। ही सेड आई एम आईटी ग्रेजुएट, तो आप मुझे कहानी सुनाने हैं? बोलते कि यस बिकॉज दैट वाज माय लाइफ बट आई कुडंट टेल माय पेरेंट्स दैट आई वांट टू कम इनटू दिस लाइन। सो तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं, फिर जिंदगी के इतने साल क्या किया उसने? कुछ नहीं। और ही इज गॉन बिहाइंड एक्चुअली। आईटी ग्रेजुएट होने के बाद भी अपना सपना पूरा करने के लिए ही कम्स बैक टू द स्क्वायर वन टू स्टार्ट अगेन। चले के माध्यम से आप ये दिखाना चाहते हैं कि पेरेंट्स जो हैं बच्चों के ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं डालें। राइट। उनको खुला छोड़ दें हवा में, जिसमें जो खिल जाएगा, जिस बाग में फूल खिल जाता है जी, वैसे आप चाहते हैं खिल रहे। आप बच्चों को भड़काते तो नहीं ना उसमें माँ बाप के खिलाफ? बिल्कुल भड़काता हूँ। ये भी काम शुरू कर दिया आपने? मैं इसीलिए कहता हूँ कि आप माँ बाप पे केस करो। यू थिंक दे आर आई एम प्लेइंग द लॉयर इन दैट एंड आई टेल देम कि यू फाइल कोर्ट में आप केस करो। क्योंकि आप जहां से आए हैं बंगाल से, वहां तब भड़काते रहते हैं लोगों को। इस फिल्म के माध्यम से आप यहाँ भी शुरू हो गए भड़काना। गलत। ये सोसाइटी के अंदर चलने के माध्यम से जो है आप बच्चों पहले आपने कहा कि जहां से हम आते हैं वो भड़काते हैं। नहीं, हम लोग भड़काते नहीं। चलने के अंदर ये जो आपने हम हक की बात करते नहीं, आपने बच्चों का माँ बाप के खिलाफ कर दो केस का मतलब यह है फिर कि उनको आप जेल में डलवा दो माँ बाप को। ये तो बंगाल वाला ही कर सकता है। नहीं सर, आई एम परोकियल, आई एम सॉरी। कहने का नहीं, हम हक की लड़ाई लड़ते हैं। हम ये कहेंगे कि बंगाल में जितने भी होंगे देखें, वी विल फाइट फॉर द ट्रूथ, फाइट फॉर द राइट। व्हाट आई मीन टू से कि जब ये जबरदस्ती उस हद तक पहुंच जाती, देन आई से ओके नाउ स्टैंड टुगेदर एंड फाइट अगेंस्ट योर पेरेंट्स। इसमें एक लगता नहीं कि जो चल चले आपकी फिल्म है, इसके माध्यम से आप एक पाश्चात्य जो है वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है कि वहां बच्चों को अगर कोई शाउट भी करता है ना तो बच्चों को कर देते हैं, पुलिस का नंबर दे रखा होता है। नहीं, यू आई एम बीइंग हैरेस्ड बाय माय पेरेंट्स। नो इट्स नॉट दैट। इसके लिखनी पुलिस आ जाती है। इट इज नॉट। वो सब बढ़ाने की तरफ जा रहे हैं कि बच्चे भी और माँ बाप का यहाँ हिंदुस्तान के अंदर माँ बाप की इज्जत बच्चे ही करते हैं। नहीं, बिल्कुल आजकल वो भी आप खत्म कर देंगे तो क्या? बिल्कुल नहीं, ये इसके साथ उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। वेस्टर्न का कोई ताल्लुक नहीं। इट्स ओनली टॉकिंग अबाउट कल्चर की बात कर। हाँ, कल्चर की बात कर रहा हूँ कि सिर्फ हम ये कहना चाहते हैं कि पढ़ाई पे जोर मत दीजिए। आप ये एक्सपेक्ट मान के हर लड़का फर्स्ट आएगा, यह हो ही नहीं सकता। हर लड़का फर्स्ट आएगा तो कोई सेकंड आएगा, थर्ड आएगा। और जो अच्छा लड़का वो कभी कभी उस दिन खराब करने से सेकंड हो जाता है। दैट डजंट मीन इज अ बैड। आपकी फिल्म का अगर जो चले कि जो मैंने आपने बताया या जो मैंने पढ़ा, उसका कैरेक्टर यही है कि आप समझते हैं, बेसिक आपका एजम्पशन ये है कि माँ बाप जो हैं वो बच्चों के दुश्मन हैं। बिल्कुल नहीं। इसलिए केस कर दो, आप कोर्ट में खड़े नहीं। हम ये कहना चाहते हैं कि जितना प्यार से उनको बड़ा करते हैं, इतना प्यार देके बड़ा करते हैं, और थोड़ा प्यार और लेट हिम ओपन अप। एक बच्चे को अगर मैं चाहता हूं कुछ बनना, अगर आप डिफेंस में हैं, अगर आपका लड़का बोलते मैं डिफेंस में जाना चाहता हूं, अगर वो उनकी इच्छा है तो इट्स ओके, बट वी कैनॉट यू कैनॉट एक्सपेक्ट योर सन टू बी द सेम। फिल्म में तो आपने बच्चों से केस करवाया ना, उसके वकील हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल। तो बंगाल की एक रेवोल्यूशनरी आदत है आपकी कि उसी जिसके आप चढ़ गए वहां। ठीक है, आप कह दीजिए। कर दिए, पर आपने उल्टे बाद माँ बाप को सजा दिलवाई ना वहां। सर, सजा नहीं देने के माँ बाप को रियलाइज करवाया, और माँ बाप ये कहते हैं कि येस वी आर सॉरी, जो हमने सोचा है किया है वो गलत है।
तो मिथुन चक्रवर्ती एक रिफॉर्मर के रूप में आए यहाँ पर, वहाँ जो भी कहना चाहिए कह दीजिए। वो राय साहब वो थे अपने वहाँ पर बंगाल के इतने रिफॉर्मर थे, उसके बाद मिथुन चक्रवर्ती, इट इज a reformist film आप Yes, it's a film that I think nobody has tried. मैं दाद दूंगा प्रोड्यूसर महेश जी का, डायरेक्टर साहब उज्जवल, राइटर जो हिंदी नहीं समझती है विजया, एंड टू राइट दिस काइंड ऑफ सब्जेक्ट। जब मुझे नरेट किया आई सेड यस आई विल डू द फिल्म बिकॉज इट्स अ नीड ऑफ द आवर कि बच्चे तो सुसाइड कर रहे हैं हर जगह, लेकिन हर जगह पढ़िए, मतलब एग्जाम कंपटीशन एकदम। सर रिजल्ट आउट हुआ एंड एवरी न्यूज पेपर इज फुल ऑफ दिस कि बच्चे ने सुसाइड किया, एक लड़की ने ऊपर से छलांग मार दी। वाई देर फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, खुदकुशी क्यों करते हैं? नहीं, नंबर कम कि मेरे को एडमिशन लेना आईआईटी में नहीं मिलेगा, नंबर नहीं आया अच्छे कॉलेज में, फियर ऑफ होम, फेयर ऑफ पेरेंट्स, ओनली सोसाइटी, पेरेंट्स पर्टिकुलरली। तो आपने कैसे कह दिया कि मैं उनके खिलाफ लड़ रहा हूं? दोस्तों का भी ना, जो फर्स्ट आता है जो नहीं आता है उनका, that's- सबका है प्रेशर, प्रेशर ऑफ द सोसाइटी में ज्यादातर पेरेंट्स का है। मैं खुद बाप होकर बोल रहा हूं, एज ए फादर आई एम टॉकिंग कि आई ऑलवेज से कि बेसिक एजुकेशन कंप्लीट करो, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, बिकॉज टू दिस टेक्नोलॉजी इज गॉन सो फार, यू मस्ट नो अबाउट दिस, बट आफ्टर दैट आई सेड चूज योर फील्ड। बाकी चीज भी करते हैं जो बच्चों को नहीं करनी चाहिए, जैसे आपने स्टंट कर दिया, लग के अंदर आप ऊपर से गिर के नीचे, 5 यहाँ टाके लग गए, ऑपरेशन हुआ, लेकिन साथ साथ अगर बच्चे वो फॉलो करना शुरू कर दे फिर क्या होगा? हमने देखा होगा, मैं बाकायदा बोलता रहता हूँ कि ये घर में कोई बच्चे प्रैक्टिस ना करें, पर मैं करूंगा। सर बच्चे मानते नहीं ना, क्यों नहीं मानेंगे? माँ बाप भी तो यही कहते हैं। कीप ऑन सेइंग दैट टू देम कि ये आग है, इसमें लगन जल जाएगी, उंगली मत करो, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। पर आपको लगता है कि जो फिल्म इंडस्ट्री में जो ये सब हो रहा है, जितने सीनियर, अब मिथुन दा का कंपैरिजन करें कि थोड़ी जब से उम्र बड़ी हुई, जब आपके अंदर मेच्योरिटी फेस पे आ गई तो आप मशहूर होने शुरू हो गए। अमिताभ बच्चन जी 60 और 50-60 के बीच में फेल हो गए थे, आपका भी वो एक आया कि जब नंबर 1 बने एकदम ऑलमोस्ट 80 से, तो 90 में गायब हो गए आप। ये जो क्या हो जाता है, मैं ओल्ड इज गोल्ड कैसे होता चला जाए? नहीं सर, एक्चुअली टू बिकम एन एक्टर आई थिंक इट नीड्स लॉट मेनी इयर्स। ये जो पहले आके आप लोग ही मीडिया को ब्लेम करूंगा सब, हाँ करिए, हम तो आप तो एक्टर बना, मैं कहता एक्टर लव्स, इसके लिए बहुत साल बीत जाएंगे। एंड अगर देखें तो हॉलीवुड में द एक्टर्स जिन्हें कहते हैं, दे आर ऑल अबव 45, 47, 50 के बीच में जो आते हैं ना, दे आर द कॉल्ड एक्टर्स। 45-50 के बीच में 20 वाली लड़की के साथ पेश करते हैं फिल्म में। नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रोमांस पार्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्टिंग पार्ट, द एक्टर्स। वहां जाके रिकॉग्निशन तभी मिलता है उन हॉलीवुड में जब वो 45 क्रॉस कर चुका है, बिकॉज वी आर सच एन इंडिया इज सच ए कंट्री जहां यंगर एज से वी शो, बट हमारा रोमांस तो डायरेक्ट नहीं होता, हमारा रोमांस इनडायरेक्ट होता है, इसलिए थोड़ा वक्त ज्यादा लगता है। मतलब आपका बड़ी उम्र में रोमांस इंडायरेक्ट नहीं, मतलब हम लोग झाड़ों के आसपास घूमते रहते हैं। पहले घूमते थे ना, जब दिलीप कुमार वगैरह, आज तो सीधा इश्क, आओ लव करें, आओ इश्क करें, आज भी हम लोग डायरेक्ट नहीं है, तो थोड़ा वक्त लगता है, इसीलिए एक्टर होने में भी थोड़ा टाइम लगता है।